बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम रियल एनालिसिस का चैप्टर नंबर 7 है इम्प्रॉपर इंटीग्रल वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल को समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि प्रॉपर इंटीग्रल क्या होता है। चलिए अब हम देखते हैं जो प्रॉपर इंटीग्रल है उसकी डेफिनेशन क्या है। द इंटीग्रल ऑफ टाइप इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज सेड टू बी प्रॉपर इंटीग्रल। तो अब हमें दो कंडीशन हमारे पास ऐसी हैं, अगर वो दो कंडीशन होगी तब प्रॉपर इंटीग्रल होगा। वो कौन कौन सी है जी? लिमिट ए एंड बी इज़ फाइनाइट। ये देखें, जो ये ए बी है ना, ये अगर ये फाइनाइट हुआ तो तब प्रॉपर इंटीग्रल होगा। सेकंड जो कंडीशन ये है कि एफ एक्स इज़ नॉट इन्फिनिटी एट ए इंटरवल बी। कहता है कि ए बी के दरमियान कोई ऐसा नंबर नहीं होना चाहिए कि वो इस फंक्शन में पुट करें तो आंसर जो है वो सिंगुलर आ जाए, मतलब कि वो अनबाउंडेड आ जाए। तो वो जो जिस पॉइंट पे अनबाउंडेड आएगा वो सिंगुलर होता है। अगर इनमें से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई ना हो रही हो तो हम उसको इम्प्रॉपर इंटीग्रल कहते हैं। चलिए अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। इम्प्रॉपर इंटीग्रल, द कंसेप्ट ऑफ रीमान इंटीग्रल एज डिफाइंड इन प्रीवियस चैप्टर रिक्वायर्ड दैट द रेंज ऑफ इंटीग्रेशन इज फाइनाइट। ये कहता है जो हमने रीमान इंटीग्रल चैप्टर पढ़ा है तो उसमें जो लिमिट थी वो फाइनाइट थी। और हमने भी देखा है फाइनाइट कब होती है, जब प्रॉपर इंटीग्रल हो। तो अब इम्प्रॉपर इंटीग्रल में ये होता है इन द केस ऑफ एफ इज़ अनबाउंडेड, एफ हैज़ सिंगुलर पॉइंट इन ऑन बी। यही बात मैंने जो बताई है आपको कि जो पॉइंट होंगे वो अनबाउंडेड होंगे, मतलब इन्फिनिटी उनमें से हो सकता है। उस ए बी इंटरवल में से कोई एक ऐसा पॉइंट होगा जिस पे वो फंक्शन अनबाउंडेड हो जाएगा। तो इसमें अब जो इसमें इम्पोर्टेंट बात यह है कि इम्प्रॉपर इंटीग्रल की तीन काइंड है। इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड, इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड, इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ मिक्स काइंड, उसको थर्ड काइंड भी यही कहते हैं इसको। अब हम देखते हैं फर्स्ट काइंड क्या होती है। द इंटीग्रल ए टू बी एफ डी एक्स इज कॉल्ड इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड इफ ए इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी और बी इज इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी आर बोथ। अब यहाँ पे हम देखते हैं इसमें क्या कहा है इसने। कहता है कि अगर आपके पास ए इन्फिनिटी हो या बी इन्फिनिटी हो या ये दोनों इन्फिनिटी हो तो ये फर्स्ट काइंड होती है। इसके अब एग्जांपल देखते हैं। देखें, जीरो टू इन्फिनिटी टू डी एक्स बाई वन प्लस एक्स स्क्र, ये एक इन्फिनिटी आ रहा है, ये फर्स्ट काइंड को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर ये भी एक इन्फिनिटी आ रहा है, ये दोनों भी आ जाए तो तब भी वो फर्स्ट काइंड होगी। अब हम आते हैं इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड। द डेफिनेट इंटीग्रल in which range of integration is finite and fx is unbounded are called improper integral of second kind। अच्छा, इसको समझना पड़ेगा कि इसमें कहते हैं कि जो आपके पास जो इसमें आते हैं ना ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स, कहते हैं ए बी जो यहाँ पे आपके पास लिमिट होगी वो फाइनाइट होगी, लेकिन ए बी के दरमियान एक ऐसा पॉइंट होगा जिसको हम सिंगुलर पॉइंट कहेंगे, वहाँ पे वो फंक्शन अनबाउंडेड हो जाएगा। मिसाल के तौर पर अब देखें, ये हमारे पास इंटीग्रल गिवन है 0 to 3 डी एक्स एक्स माइनस टू। तो इसमें देखें अब टू पे ये फंक्शन अनबाउंडेड हो रहा है और टू इस लिमिट के दरमियान आ रहा है और ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड आ गई है। मतलब सेकंड काइंड में ये है कि आपकी जो पास लिमिट होगी वो फाइनाइट होगी, लेकिन उस लिमिट के दरमियान कोई एक ऐसा पॉइंट होगा जिस पे वो फंक्शन अनबाउंडेड होता है। तो लेकिन जिस पॉइंट पे अनबाउंडेड हो रहा है वो इस लिमिट के दरमियान होना लाजमी है। अब हम आते हैं इंटीग्रल ऑफ थर्ड काइंड। द डेफिनेट इंटीग्रल इन व्हिच रेंज ऑफ इंटीग्रेशन इज इनफाइनाइट एंड एफ ऑफ एक्स इज अनबाउंडेड आर कॉल्ड थर्ड काइंड। अच्छा, ये जो थर्ड काइंड है ये एक्चुअली फर्स्ट और सेकंड का मिक्सचर है। इसमें ये कहता है कि एक सबसे पहली बात कि एक इन्फिनिटी होना लाजमी है, एक इन्फिनिटी। और जो हमारे पास एफ एक्स डी एक्स होगा तो उसमें से अब मिसाल के तौर पर यहाँ पे ज़ीरो है तो ज़ीरो टू इन्फिनिटी के दरमियान एक ऐसा पॉइंट ज़रूर होगा जिस पे ये फंक्शन अनबाउंडेड हो जाएगा। तो हम इसको
थर्ड काइंड कहते हैं। इसकी एग्जांपल देखें, 0 to माइनस इन्फिनिटी डी एक्स बाई एक्स माइनस वन। अब देखें फर्स्ट कंडीशन क्या है थर्ड काइंड के लिए, एक इन्फिनिटी होना चाहिए, और सेकंड कंडीशन ये है कि 0 to माइनस इन्फिनिटी के दरमियान एक ऐसा पॉइंट होना चाहिए जहाँ पे ये फंक्शन अनडिफाइन हो। अब देखें 1 पे ये फंक्शन अनडिफाइन है ना, और 1 इस इंटरवल के दरमियान में शामिल है, तो हम कहेंगे ये थर्ड काइंड के है। अब हम इसको रिव्यू करते हैं एक सेकंड। देखें फर्स्ट काइंड वो होती है जिसमें या ए इन्फिनिटी हो या बी इन्फिनिटी हो या दोनों हो, ये फर्स्ट काइंड आ गई। और सेकंड काइंड में ये होता है कि उसकी जो लिमिट होती है वो